Hello students, I am your chemistry teacher Visakha Tiwari. This is my third part video of alcohol, phenol and ether chapters. Today I will explain some important question answer. Let's get started. कल हमने देखा था कि डाइजोनियम क्लोराइड तो जो था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम हीट कर रहे थे वाटर के साथ, तो उसमें क्या मिल रहा था, तो हमें उसमें फिनॉल मिल रहा था। हमने कल देखा था इसको और मैं आशा करती हूँ कि आप इसको कर चुके होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी की देखो बेटा, एसिडिटी इंपॉर्टेंट है, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकता है, हो सकता है अल्केन अल्किन अल्काइन में पूछ दे एसिडिटी, हो सकता है अल्कोहल वाटर और अल्काइन में पूछ दे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। एसिडिटी जो होता है, एसिडिक नेचर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये पूछ ही सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए आप इससे जितना भी क्वेश्चन ज़्यादा बन सकता है बेटा, मैं बना रही हूँ, उसको अच्छे से आप लोग कर लो। अब इसको देखते हैं, इसमें एसिडिटी पूछ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में वाटर का, अल्कोहल और अल्काइन का। तो हमें पता है कि अल्काइन क्या होता है, अल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड यानी कि ये किससे बना होगा, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो यानी कि हमारा जो ये CH3CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि ये ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है सॉरी सॉरी हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो रहा है S और P, यानी कि 50% S कैरेक्टर रहेगा और 50% P कैरेक्टर रहेगा। तो इसमें क्या हो रहा है ये इन दोनों वाटर और अल्कोहल के कंपेयर में क्या कर रहा है कि लेस एसिडिक होता है लेस एसिडिक होता है, क्योंकि ये जो कार्बन है, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, हायर है। कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है हायर है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन को इजीली, जब डेंसिटी हायर हो गई यानी कि वो अपने हाइड्रोजन के क्या किए रखा है, अच्छे से पकड़ के रखा है और उसको रिलीज नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया कि वाटर और अल्कोहल के कंपैरिजन में लेस एसिडिक होता है। अब हम देखते हैं कि वाटर और अल्कोहल में कौन एसिडिक है, यानी कि लिस्ट कौन सा हो गया, अल्काइल। हमें तो मिल गया कि अल्काइल क्या हो गया, लिस्ट एसिडिक हो गया। लेकिन अब हम देखते हैं कि अल्कोहल और वाटर में कौन सा एसिडिक होगा मोर। तो आप देखो, अल्कोहल में R और OH लगा है। R यानी कि क्या, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप हो सकता है मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, कोई भी हो सकता है। तो वो क्या करेंगी, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो ये अपने हाइड्रोजन को इजीली रिमूव नहीं करेगा, ये रिलीज नहीं करेगा इसे, क्योंकि यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। तो इसमें क्या हो गया, अल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ये इजीली अल्कोक्साइड का आयन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो अब हमें पता चल गया कि अल्काइन जो था वो लिस्ट होगा, अल्कोहल उसके बाद होगा और हमारा सबसे ज़्यादा H2O होगा एसिडिक में, क्योंकि H2O क्या है, H2O का स्ट्रक्चर आप सबको पता होगा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है, ये अपने हाइड्रोजन को ईजिली रिमूव या रिलीज कर देगा, जिससे वो क्या है, वो मोर एसिडिक हो गया। तो वाटर एंड अल्कोहल तो मोर एसिडिक हो गए इथाइन से, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, वाटर का हो जाएगा, तब अल्कोहल का हो जाएगा और फिर इथाइन का हो जाएगा, यानी कि इथाइन सबसे लिस्ट, अल्कोहल उसके थोड़ा सा पहले, यानी कि इसमें अल्काइल कोई सा भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और वाटर में क्या हो गया, मोस्ट एसिडिक होगा इन तीनों में। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अल्कोहल से पूछा था क्वेश्चन, ऐसे ही पूछेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो ये किसी का भी, अब अल्कीन अल्किन अल्कीन अल्केन अल्काइन में भी पूछ सकता है, तो उसमें भी एसिडिक ट्रेंड अलग अलग होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द इंजाइम एंड राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम सुक्रोज बाय फर्मेंटेशन। अब यहाँ देखो बेटा, 3-4 क्वेश्चन, इसी एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। जैसे पूछ सकता है कि कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, पहला क्वेश्चन। एंजाइम का आपको नाम हो गया,
फिर आपको पूछ सकता है कि ये जो अब सुक्रोज है वो सुक्रोज किससे बना होता है, कैसे बना होता है सुक्रोज, दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर तीसरा अलग से पूछ सकता है कि ग्लूकोज से जब इथेनॉल में चेंज हो जाता है तब कौन सा एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बन सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसमें देखो इन हमारा जो होता है इथेनॉल सिक्की से सुक्रोज क्या है हमारा, सुक्रोज आप सबको पता होगा कि सुक्रोज क्या है, हम इसको टेबल शुगर भी बोल सकते हैं या ये टेबल शुगर होता है या इसे शुगर बोलते हैं। और शुगर हमारे कहाँ से आते हैं, शुगर केन से आते हैं। तो ये आप शुगर इसको बोलो या इसको शुगर बोलो या आप सुक्रोज बोलो, ठीक है, एक ही नाम है। तो इन्वर्टेज एंड जाइमेज आर एंजाइम दैट यूटिलाइजेज इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस कन्वर्ट सुक्रोज टू इथेनॉल से सुक्रोज में कन्वर्ट करने में। अब देखिए ये आपका हमारा क्या हो गया सुक्रोज, जिसको टेबल शुगर कहते हैं या शुगर भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है टेबल शुगर या सुक्रोज को ही बोलते हैं। जब ये सुक्रोज आप फॉर्मूला देखो C12H22O11, सुक्रोज फॉर्मूला C12H22O11। जब इसको हम रिएक्शन कराते हैं किससे, वाटर के साथ H2O के साथ, इंजाइम कौन सा डालेंगे, इन्वर्टेज। एक छोटी सी ट्रिक है बेटा, यहाँ पे इंजाइम के लास्ट में एज लगा होता है, जहाँ भी एज लगा हुआ हो उसे आप समझ जाओ कि ये किसका है, इंजाइम का नाम है। इंजाइम नेम के लास्ट में ASE लगा होता है। तो जब हम सुक्रोज में इन्वर्टेज इंजाइम डालेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये टूटता है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सुक्रोज किससे बना होता है, तो आप बोलोगे कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज हम जब डालते हैं तो ये क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6, ग्लूकोज भी फ्रक्टोज भी। अब हम इसी ग्लूकोज या फ्रक्टोज को फिर से क्या करते हैं, जाइमेज एंजाइम के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब ये क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल का बना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम सुक्रोज या शुगर से इथेनॉल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। हाउ कैन प्रोपेन 2-on बी कन्वर्टेड इनटू टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब देखो बेटा यहाँ पे रिएजेंट नेम गायब कर दिया है, यहाँ आपको रिएजेंट नेम पूछ दिया है। तो जब हमें पता होगा कि देखो इसमें प्रोपेन क्या है, 3 कार्बन के होते हैं, 3 कार्बन का होगा तभी तो प्रोपेन होगा। ब्यूटेन 4 कार्बन, यानी कि 3 कार्बन के रिएजेंट को 4 कार्बन के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसमें हम ऐसा रिएजेंट लेंगे जो कार्बन को क्या करे, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड क्रिएट करे, जो क्रिएट करता हो बॉन्ड को, यानी जो बॉन्ड को बनाता हो, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाता हो, यानी एक कार्बन क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा आ जा रहा है, ऐसे हम रिएजेंट को लेंगे। तो जब हमें पता होगा कि जब हम ऐसा रिएजेंट, यानी जैसे में कि हमें मान लो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, हमने क्या लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये रिएजेंट क्या जाता है, इसका जनरल फॉर्मूला आप जानते होगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका जनरल फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, RMgX। R क्या है, कोई भी अल्काइल या एराइल ग्रुप, ठीक है, ये ऑर्गेनिक ग्रुप होता है, कोई भी अल्काइल या एराइल ग्रुप, ओके। X क्या है, हैलोजन है, यहाँ पे हैलोजन। ये इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला होता है। ये अब इसमें बोल रहा है कि हमें प्रोपेन 2-on से क्या बनाना है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है, तो हम बना देंगे रिएक्शन से, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि इसमें कौन सा लेना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमें सिर्फ एक कार्बन बढ़ाना है, तो हम इसमें क्या डाल देंगे, आपको जब हम रिएक्शन कराएंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एज ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं, RMgX। इसके R के जगह हमने क्या रख लिया, CH3, बोली थी कोई अल्काइल कोई एराइल, तो ये ले ली। MgX के जगह Br,
तो यानी हमने क्या ले गया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को जब प्रोपेन 2 ओन के साथ यानी एसीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा रिएक्शन करता है। तो ये देखो यहाँ पे, अब इस रिएक्शन को दिखाती हूँ कि कैसे होता है। ओके, ये हमारा हो गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 ओके। इसका जब रिएक्शन हम कराएं किससे, CH3 Mg Br। ओके, Br से रिएक्शन कराएंगे तो ये इसका निगेटिव क्या करेगा, इसके कार्बन पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हो कि अब हमारा ये जो रिएक्शन हुआ ये कार्बन पे निगेटिव चार्ज कार्बन पे अटैक किया और यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास चला गया। तो अब हमारा ये बनता है इंटरमीडिएट, ऐसे बन जाएगा इंटरमीडिएट। एक सेकेंड, थोड़ा प्लीज जगह बना लूँ इंटरमीडिएट के लिए। ठीक है, हमने रिएक्शन देख लिया कैसे हो रहा है। अब हमारा इंटरमीडिएट बनता है CH3 एक जो यहाँ का CH3 अटैक किया था वो CH3 और ऑक्सीजन पे निगेटिव आया था Mg Br, इसका आ गया। ठीक है, इसका हो गया। अब इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं H2O, जब हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तब क्या हमारा रिएक्शन बन जाता है, हाइड्रोलिसिस कराते हैं यानी कि इस Mg Br को निकाल के यहाँ पे H लगा देंगे तो H आ जाएगा तो बन जाएगा CH3OH टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, आज जब इसका IUPAC नेम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। ओके, अब ये आपको क्लियर हो गया। इससे क्या हो गया कि एक 3 कार्बन का जो था रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया 4 कार्बन में। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब हमें एक छोटी सी ट्रिक मिल गई कि अगर मान लो रिएजेंट नेम नहीं दिया है और आपको पता नहीं है लेकिन क्या कर रहा है, कम वाले कार्बन से ज़्यादा वाले कार्बन में जब प्रोडक्ट बन रहा है तो हम वहाँ यूज़ क्या कर देंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये छोटी सी एक ट्रिक है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना है बेटा। ये सब छोटी छोटी बातें क्या होती है, एग्जाम में यही सब बातें जो होती हैं क्लिक कर जाती हैं और उस समय हम आंसर सही लिख जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O विच ऑफ दीज एग्जिबिट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है कि C4H10O का आइसोमर्स लिखना है। हमने आइसोमर्स लिख लेंगे, हमें पता है आइसोमर्स क्या होते हैं, हम आइसोमर्स लिख लेते हैं। अब हमें ये चीज़ पूछ रहा है कि इसमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव किसे कहेंगे, जो कि रोटेट करे प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अकॉर्डिंग क्या करे, रोटेट करे। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें कायरल, हम पहले तो कायरल मॉलिक्यूल देख लेते हैं, कायरल सेंटर ढूंढते हैं। ठीक है, आपको पता होगा। तो इसका तो पहले आइसोमर हमने बना लिया, एक ब्यूटेन 1-ऑल बना, ये हमारे आइसोमर बन गए। एक ब्यूटेन 1-ऑल, ब्यूटेनॉल 2-मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, 2-मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, ये हमारा आइसोमर्स बन गया। अब इसमें हमें देखना है कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव है अल्कोहल। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो ब्यूटेनॉल 2 है, ब्यूटेनॉल 2, इसमें देखो इसमें क्या हो गया, इसको ऐसे देखते हैं क्लियर करके। एक सेकंड, इसमें देखो ये कार्बन है। ठीक है, ये हमारा जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसमें क्या कर रहा है, ये कार्बन, इस कार्बन को हम ले लिए तो एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है, एक तरफ OH अटैच है, एक तरफ CH3 अटैच है, एक तरफ इथाइल ग्रुप अटैच है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं C2H5। ओके, तो ये हमारा कायरल सेंटर मिल गया। कार्बन क्या है, कायरल सेंटर है। इसके चारों क्या है, चारों ग्रुप अलग अलग हैं, जो अलग अलग हो तो वो क्या होता है, कायरल शो करता है। ये कायरल सेंटर हो गया। ओके, अब ये कायरल सेंटर क्या करता है, अगर मिरर इमेज दिखाता है, हमारा मिरर इमेज दिखा है। ठीक है, देखिए ये मिरर इमेज
ये मिरर इमेज हमें दिखा रहा है। अब ये मिरर इमेज क्या होता है, दो फॉर्म में, डी फॉर्म और एल फॉर्म में होता है। ये मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। सुपर इम्पोज मतलब क्या हुआ, इसको तुम एज इट इज उठा करके इसके ऊपर रखो, ठीक है। सुपर इम्पोज मतलब करना कि ये उठा करके हमने इसको ऐसे ही उठा के ऐसे इसके ऊपर रख दिया। जब जैसे ही ये कार्बन इस कार्बन के ऊपर, यहाँ वाला जो होगा ग्रुप यहाँ वाले के ऊपर, यहाँ वाला का ग्रुप यहाँ वाले के ऊपर, जब हम लगाएंगे और ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से ढक दे तो वो हम बोलेंगे कि सुपर इम्पोज कर गया। वो इनैंसियोमर्स नहीं होगा, वो डायस्टेरियोमर्स होगा। लेकिन जब ये हम देख रहे हैं कि ये वाला मॉलिक्यूल अलग है, ये वाला हमारा जो ग्रुप अटैच है वो अलग है, ये वाला ग्रुप अटैच अलग है, तो ये जब हम इसके ऊपर एज इट इज़ उठा कर रखेंगे तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो ये इनैंसियोमर है, कायरल भी है, इनैंसियोमर भी है, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल हो गया। मुझे उम्मीद है बेटा कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अपने क्वेश्चन के साथ। और बेटा आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी टॉपिक आपका क्लियर नहीं है आप बेहिचक उसको लिख करके मुझे दीजिए बेटा, और मैं उस पर आपको अच्छे से अच्छा वीडियो बना करके फिर आपको शेयर करूँगी। थैंक यू।